फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक और साइकोलॉजिकल इमोशन की यहाँ पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो आज हम जिस इमोशन की बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटेंस नेगेटिव इमोशन है। जैसे कि हमने पहले काफी अच्छे प्लेजेंट इमोशंस की भी बात की, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक नेगेटिव इमोशन को भी देख लिया जाए, क्योंकि जीवन में सुख और दुख सब चीजें साथ साथ चलती हैं। तो इसलिए हैप्पीनेस जैसे प्लेजेंट इमोशन के साथ साथ हमें कुछ नेगेटिव इमोशंस को भी अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है। तो उसी इमोशन की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये इमोशन है, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में फील किया होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति, किसी चीज या किसी विचार को लेकर के आप बहुत ज्यादा अपोजिट या फिर बहुत रिपल्सिव मूड में आ जाते हैं और वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। तो इस इमोशन को साइकोलॉजी में कहा जाता है हेट्रेड इमोशन। हेट्रेड को हम अपनी नॉर्मल भाषा में बात करें तो जिसको हम घृणा या किसी से नफरत करना कहते हैं। तो ऐसा इमोशन जब आपको फील होता है तो वैसा क्यों फील होता है, किस कारण से फील होता है, या उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही रिपल्सिव इमोशन है आपका जब आप किसी चीज के प्रति इसको फील करते हैं। तो हेट्रेड का इमोशन हमेशा अपने साथ में कुछ और इमोशंस को लेकर के आता है, जैसे कि एंगर इमोशन, कंटेम्प्ट इमोशन मीन्स आपको कोई चीज बिल्कुल वर्थलेस लग रही है, या फिर बहुत डिसगस्टिंग आपको इमोशन फील हो सकता है इसके साथ में कि कोई चीज आपको बिल्कुल अनप्लेजेंट लगती है, या कोई खुशबू या कोई चीज देखने में वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, तो आप उसके प्रति बहुत घृणा का भाव आपके मन में पैदा होता है कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो चीज को आपके सामने से तुरंत ही हटा देना चाहिए। ऐसी आपकी इंटरनल कॉन्शियस आपको कहती है। हेट्रेड इमोशन समटाइम्स एक लव इमोशन के अपोजिट भी देखा गया है, या आप खुद ही इसको सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से पॉजिटिव इमोशन के अगेंस्ट आपने अपनी लाइफ में कब कब ये हेट्रेड इमोशन फील किया है। एक चीज और है फ्रेंड्स, हेट्रेड इमोशन अक्सर अपने साथ साथ एक वायलेंस का इमोशन भी लेके आता है कि जब आपका हेट्रेड किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप उस चीज को खत्म करना चाहते हैं या उसको खराब कर देना चाहते हैं। तो ये भी अपने आप में हेट्रेड इमोशन की इंटेंसिटी को बढ़ाने वाली बात है, जो बहुत ज्यादा समटाइम्स जो है बहुत चीज आपके खुद के लिए डेंजरस होने लगती है। हर एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी हेट्रेड इमोशन किसी भी कारण से फील जरूर किया होता है, चाहे वो उसका रीजन कुछ भी रहा हो। तो लेकिन बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि ओकेजनली हेट्रेड फील करना इज ओके, कि आपको कभी कोई चीज अच्छी नहीं लगी, आपको उससे घृणा हुई, या आपका किसी कारण से किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया, स्टिल वो आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आप उनके प्रति अपना हेट्रेड शो करते हैं। लेकिन जब ये हेट्रेड इमोशन बहुत लंबे समय तक आप उसको लेकर के चलते हैं तो वो आपके माइंड और आपकी बॉडी दोनों को नुकसान करता है और आपकी हेल्थ को खराब करता है। यही यहाँ पर इसका सबसे बड़ा नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि इमोशंस जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि लाइफ में अच्छा और बुरा सब चीजें साथ साथ चलती हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक टाइम आपने अच्छा फील किया और एक टाइम आप बैड इमोशंस का शिकार हो रहे हैं, लेकिन किसी भी इस तरीके के इमोशन को हमने लंबे समय तक टेक ओवर नहीं करना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते बहुत सारे हमारे फिजिकल और मेंटल इश्यूज के साथ में आती है। तो यही अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सा फील होता है आपको जब आप कोई भी हेट्रेड इमोशन आपके माइंड में जो है ग्रो कर रहा होता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम स्टार्ट से ही कह रहे हैं कि हेट्रेड अपने आप में आपके माइंड में जो है नेगेटिविटी लेके आता है। तो जब ये नेगेटिव इमोशन आपके मन में बढ़ रहा है उस टाइम पे सबसे पहला इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ में पड़ता है वो पड़ता है कि आपके जो पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं इस हेट्रेड की वजह से समटाइम्स जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं कि उसको उसमें सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव जो है पॉइंट है कि आपके रिलेशनशिप्स को हेट्रेड का इमोशन
अफेक्ट करता है और लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी आ जाते हैं इसकी वजह से। सेकेंडली फ्रेंड्स, आपके ब्रेन पे इसका क्या असर पड़ता है, ये थोड़ा सा बात करना जरूरी है कि आपकी ब्रेन की पूरी बायोकेमिस्ट्री इससे चेंज होने लगती है कि आपके ब्रेन का एक पार्ट जो आपके जो है सिस्टम में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये दो चीजों के इम्पल्सेस को क्रिएट करता है। वो हेट्रेड के इमोशन में जो एग्रेशन आप फील कर रहे हैं, उस एग्रेशन की वजह से एक अलग मोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से या तो आप बहुत डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि अपने आप को उस बात से बचाने के लिए कि आप क्यों फला व्यक्ति से या फला चीज से घृणा करते हैं, या फिर अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, आप सामने वाले को गलत ठहराने लगते हैं अपने जो हेट्रेड को जस्टिफाई करने के लिए। तो ऐसा भी जो है आपने अक्सर फील किया होगा कि कब आप इस तरीके का डिफेंसिव या अटैकिंग मोड में आते हैं, तो वो सिर्फ इमोशन नहीं है, वो आपके पूरा आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को जो है उस टाइम पे जो है उसने चेंज किया होता है एक हेट्रेड के इमोशन ने। इसके बाद फ्रेंड्स, जब भी ऐसा इमोशन आपके माइंड में ग्रो कर रहा है तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो फ्लाइट और फाइट के रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है। मतलब कि या तो आप उस सिचुएशन को फेस करने के लिए खड़े हो जाइए या आप सिचुएशन से भाग लीजिए। तो जब भी आपका जो ब्रेन सिस्टम है इस तरीके का रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, तो दो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में सिक्रिएट होते हैं जिनको कॉर्टिसोल और एड्रीनलिन हार्मोन कहा जाता है। तो इन हार्मोन्स की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज आपको जो है सामने देखने में आते हैं, जैसे कि आपका वेट गेन होगा, या फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगी, या फिर आप कुछ मेंटल जो सिचुएशन एंजाइटी या डिप्रेशन की रहती हैं, इस तरीके का डिसऑर्डर से जो है आप उसका शिकार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हेट्रेड का इमोशन समटाइम्स वो फॉल्टी भी हो सकता है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक पॉइंट और यहाँ पर ये है कि जिस व्यक्ति या जिस किसी चीज के लिए जो है हम हेट्रेड का इमोशन अपने मन में ला बैठे हैं, हमारे माइंड में वो चीज सेट हो गई है, तो उस चीज की या उस इंसान के प्रति आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्टिव हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आपका दिमाग ये इस बात के लिए चलने लगता है या बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने लगता है कि सामने वाला आपकी उस हेट्रेड के इमोशन से बचने के लिए क्या डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करेगा। मतलब वो भी तो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा जब आप उससे हेट कर रहे हैं, तो उस जस्टिफिकेशन को सोच सोच करके उसकी जस्टिफिकेशन को आप सोचना शुरू कर देते हैं कि वो किस प्रकार का डिफेंस लेकर के आएगा। तो उस वजह से आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव फील करने लगते हैं, या आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं और पैरानॉइड फील करते हैं कि आपको चारों तरफ वही चीज नजर आती है, और आप जो है आपका एक सिचुएशन कुछ लोगों की ऐसी भी आ जाती है कि अपना मानसिक संतुलन जो है इस वजह से बिगाड़ बैठते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा पैरानॉइड हैं कि वो आते जाते खाते पीते सिर्फ उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने कहा कि आपकी हेल्थ को बिगाड़ता है, तो हमारे हेल्थ इश्यूज में कुछ हमारे स्पेशल सिस्टम्स को ये इफेक्ट करता है हेट्रेड का इमोशन। तो हेट्रेड का इमोशन सबसे पहले, क्योंकि हमने ब्रेन की बात की, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। उसके बाद जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बात की कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, एंड सबसे ऊपर जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। आपकी जब इम्यूनिटी इफेक्ट होगी तो आपको इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एक जरा सा इमोशन जो हमेशा उसको लंबे समय तक हमने नहीं खींचना है, और अगर वो बढ़ रहा है आपके माइंड में, तो आपको उसके लिए जरूर कुछ करने की कोशिश जो है करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज जो है आप अपनी ही सेहत बिगाड़ लेंगे, सामने वाले को उसका कुछ असर हो या ना हो। इसके फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा कि जो ये इमोशन है, अगर आप उसको बहुत लंबे समय तक खींच रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आप अपनी उस प्रॉब्लम को सेटल नहीं करना चाहते हैं या उस इमोशन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करती है, क्योंकि आप पूरा टाइम उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतना हाइपर रहते हैं कि वो हर टाइम अपने दांत किटकिटाते रहते हैं,
अपनी जॉज को क्लेंच करते हैं, अपनी मसल्स को टेंस किए रहते हैं। तो इस वजह से उनकी हेल्थ, ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इससे हमने बचना है। हम जो बात कर रहे हैं सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, और इन सिम्टम्स को आपने अपने आप में नोट करना है, या आपके कोई भी लव्ड वंस, फैमिली मेंबर किसी में भी ऐसा ग्रो कर रहा है इस तरीके की चीजें, तो हमने उसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तभी हमारा ये पर्पस सॉर्ट होगा कि हमने इन सारे पॉइंट्स की बात की और आपने अपने खुद में या अपने लव्ड वंस में इसको पहचानने की कोशिश की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ हेट्रेड के इमोशन के साथ आती है कि जो इंसान जो है अपने मन में किसी भी प्रकार की हेट्रेड किसी के लिए भी पाल लेता है, उनकी ईगो बहुत हाई हो जाती है। ईगो बहुत हाई हो जाती है मतलब वो अपना ही पॉइंट जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो हर चीज में खुद को सुपीरियर रखते हैं और सामने वाले को गलत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से उनकी इस हाई ईगो के कारण से ऑब्वियस है नुकसान तो उनका खुद का ही हो रहा है। तो उनको इस चीज से भी निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो इसी प्रकार से अपना ईगो बढ़ाते रहेंगे तो बट नेचुरल है नुकसान उनका खुद का ही होगा। तो इस हाई ईगो को सेटल करने के लिए भी जो है कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको मालूम, आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से आपके मन में आपकी सेहत को जो है ये हेट्रेड का इमोशन जो है बिगाड़ रहा है। तो अब जैसे कि हमने सिम्टम्स की तो बात की कि क्या होता है जब हेट्रेड का इमोशन ग्रो करता है। अब ये सोच विचार की बात यहाँ पर ये है कि हम इस इमोशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक बहुत नेगेटिव इमोशन है और बहुत लंबे समय तक अगर हम इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये आपके सेहत को जरूर नुकसान करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो हम इससे कैसे निकलने की कोशिश कर सकते हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इसको डिस्कस करना। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने एक्सेप्ट करना है कि आप किसी से हेट कर रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपके आसपास के लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपको किसी स्पेसिफिक चीज के प्रति घृणा है, लेकिन आप खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं उस बात को। और जब तक आप उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपना हेट्रेड का इमोशन जिस भी कारण से, जिस भी चीज के प्रति है, जिस भी व्यक्ति के प्रति है, उसको एक्सेप्ट करें। तभी जो है आप सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि उसको हमने कैसे ठीक करना है। ये तो एक्सेप्टेंस की बात। इसके बाद फ्रेंड्स, क्यों हो रहा है आपको किसी से हेट, ये आपको देखना जरूरी है कि आपके इस इमोशन के पीछे क्या कॉज है। अक्सर हेट्रेड का इमोशन जो है किसी के प्रति एंगर की वजह से होता है, किसी पे आपको विश्वास नहीं है उस वजह से होता है, या कोई फियर आपके दिमाग में घर कर गया है, तब आपको ऐसे इमोशन आता है। तो आपने ये जांचना जरूरी है कि आपकी हेट्रेड के इमोशन का क्या कॉज है। जब आप कॉज ढूंढ लेंगे तो नेचुरली आप उस इमोशन से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाएंगे। तो जैसा कि हमने बात की कि जो है ये हम इसका कॉज ढूंढ लें और कॉज के साथ जो है फिर हम आगे बढ़ने की बात इसमें स्टार्ट करते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पर हो गई, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हमारा हेट्रेड का कारण क्या है, और हमने कॉज भी ढूंढ लिया है कि किस कारण से हमें किसी चीज से हेट हो रही है। और इसके बाद थर्ड चीज ये आती है फ्रेंड्स कि हमने अपने आप को किसी भी चीज से कंपेयर नहीं करना है, किसी व्यक्ति से कंपेयर नहीं करना है। अक्सर हेट का इमोशन ये होता है कि जब हम किसी को अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि हम सेम क्वालिफिकेशन के साथ हैं और हमारा सेम क्वालिफाइड कलीग हमारे से आगे बढ़ गया, तो हमें उससे बाय डिफॉल्ट जो है आपको उससे हेट होने लगती है। चाहे हम अपनी उस हेट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कहते रहें, लेकिन वो अंदर से हमें भी पता है कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो हमने अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है, ना ही हमने किसी की कॉपी करना है, चाहे वो हमारे से अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना आप बंद कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा इमोशन आपका पीक पर पहुंचता है, हेट का इमोशन किसी के प्रति, और आप किसी को कन्फ्रंट करने पर ही आ गए हैं, तो आपको उस हीट ऑफ द मोमेंट में रिएक्शन नहीं देना है। क्योंकि अगर आप रिएक्शन देंगे या कोई भी डिसीजन पे पहुंच जाएंगे
तो अक्सर इस एग्रेशन के मोड में जब कोई भी चीज डिसाइड की जाती है उसका रिजल्ट खराब ही होता है। तो कोशिश करें कि हीट ऑफ द मोमेंट में किसी भी प्रकार का डिसीजन ना लें, कोई ऐसा रिएक्शन ना दें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये उसको ठीक करने के लिए आपको जो है इम्पोर्टेंटली इस चीज का ध्यान रखना है कि हीट ऑफ द मोमेंट के रिएक्शन से आपने बचना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि रिएक्शन से बचना है, तो रिएक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आपके सामने खड़ा हो जाता है तो खुद को जो है उस सिचुएशन से एक स्टेप आप जो है पीछे आ जाइए और जो है उस मोमेंट से ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के लिए आप उस समय जो है किसी वॉक पे निकल जाइए, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, या अगर आपके आसपास आपके घर में आप पेट लवर हैं, आप अपने उस पेट से खेल सकते हैं, या फिर आपको कोई भी इंजॉय करने की जो भी चीज आपको पसंद है, चाहे वो गेमिंग है या गाना सुनना है या कोई मूवी देखना है, तो आप वो सब चीजें कर सकते हैं ताकि उस मोमेंट की एग्रेशन जब थोड़ा ठंडा हो जाएगी तो आपको टाइम मिलेगा उस सिचुएशन के बारे में सोचने का, उस व्यक्ति के बारे में सोचने का, और उस चीज को जो है हम कैसे फेस करें इसके बारे में सोचने का। तो ये चीज पे आप जरूर ध्यान देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट नहीं है लेकिन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने सब चीजें देख लिया, सब चीज एक्सेप्ट भी कर लिया, कॉज भी ढूंढ लिया, हमने उस मोमेंट पे रिएक्शन भी नहीं दिया, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने आप को ये चीज समझानी है कि हमने ये प्रॉब्लम से भागना नहीं है, हमने इस इशू को फेस करना है। क्योंकि जब हम इसको फेस करेंगे तब जो है हम सॉल्यूशन के बारे में विचार कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन के लिए अगर आप अकेले इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप जरूर अपने फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, अपने पार्टनर की सलाह इसमें ले सकते हैं। अगर वो लोग भी आपकी हेल्प नहीं कर पाते तो इसके लिए जो है आप किसी अच्छे काउंसलर की, कंसल्टेंट की सलाह ले सकते हैं। तो वो आपको इसके लिए जो है बहुत अच्छी टेक्निक्स बताएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत सारी साइकोथेरेपीज, बिहेवियरल थेरेपीज अवेलेबल हैं जो आपको जो है किसी भी नेगेटिव इमोशन से निकलने में बहुत हेल्प कर सकती हैं। थेरेपी के साथ साथ अगर बहुत जरूरी हुआ तो आपको जो है जरूर अगर मेडिसिन की भी हेल्प लेनी पड़ती है तो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा माइंड और बॉडी का हेल्थ अच्छा नहीं है आप अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स, कोशिश करें कि नेगेटिव इमोशंस को बहुत लंबे समय तक नहीं खींचें। हाँ, सुख दुख अपने साथ में चलते रहते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन भी आते ही रहेंगे लाइफ में, लेकिन जितना जल्दी आप अपने किसी नेगेटिव इमोशन को ओवरकम करेंगे आप अपना लाइफ में उतना अच्छा आगे बढ़ पाएंगे और उतना ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।